हज़रत मरियम एक नेक और पाकबाज औरत थीं। उनकी इबादत और तन्हाई अल्लाह को बहुत पसंद आई। वो ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारती थीं और दुनियावी बातों से दूर रहती थीं। एक दिन जब वो तन्हा इबादत में मसरूफ़ थीं, अचानक उनके सामने एक खूबसूरत नूरानी फरिश्ता नमूदार हुआ। हज़रत मरियम घबरा गईं, लेकिन फरिश्ते ने नरमी से कहा कि वो अल्लाह का भेजा हुआ पैगाम लेकर आया है। मरियम ने दिल में सोचा कि मैं न तो किसी मर्द के करीब गई हूं, न ही कभी ऐसा गुनाह किया है, फिर ये सब कैसे मुमकिन है? फरिश्ते ने कहा कि तुम्हें अल्लाह ने चुन लिया है, तुम एक नेक बेटे को जन्म दोगी जो अल्लाह का नबी होगा। ये सुनकर हज़रत मरियम हैरान हो गईं, लेकिन अल्लाह का हुक्म था और वो जानती थीं कि जो अल्लाह चाहे वो होकर रहता है। कुछ वक्त गुजरा और हज़रत मरियम पर हमल ठहर गया। उसके बाद वो लोगों की नज़रों से दूर रहने लगे। जब बच्चा पैदा होने का वक्त करीब आया तो वो तन्हा एक खजूर के दरख्त के नीचे चली गईं। दर्द और तन्हाई ने उनको बहुत परेशान कर दिया। उनके दिल से आहें निकलने लगें कि काश इस वक्त से पहले ही मेरी मौत आ गई होती। इसी वक्त अल्लाह की तरफ से उनके लिए एक आवाज़ आई कि गम न करो, तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए नीचे पानी का चश्मा जारी किया है और तुम्हारे ऊपर खजूर का दरख्त है, उसको हिला दो तो ताज़ा खजूरें तुम्हारे पास आ जाएंगी। मरियम ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद हज़रत ईसी की विलादत हुई। वो एक खूबसूरत और नौरानी बच्चा था। हज़रत मरियम ने उसे गोद में उठाया और एक खामोशी की हालत में वापस अपने शहर की तरफ रवाना हुए। जब वो बच्चे को लेकर लोगों के सामने आए तो सब हैरत ज़दा रह गए। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि तुम तो बहुत नेक थीं, ये बच्चा कहाँ से आ गया? तुमने हमारे ख़ानदान का नाम क्यों बदनाम किया? हज़रत मरियम ने कुछ न कहा, बस बच्चे की तरफ इशारा किया। लोग हंसने लगे कि ये बच्चा कैसे बोलेगा, वो तो अभी पैदा ही हुआ है। लेकिन इसी लम्हे हज़रत ईसी ने अल्लाह के हुक्म से बोलना शुरू किया। सबकी आंखें हैरत से फट गईं। बच्चा बोला, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है। ये वो पहला मौजज़ा था जिसने हज़रत ईसी को दुनिया के सामने अल्लाह का ख़ास बंदा साबित किया। लोग शशद रह गए, कुछ ईमान लाए, कुछ शक में पड़ गए, लेकिन सब ने उस बात का एतराफ़ किया कि ये कोई मामूली बात नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक अजीम निशान है। ये वाक़या न सिर्फ हज़रत ईसी की विलादत को अज़मत बख्शता है, बल्कि अल्लाह की कुदरत का एक ज़िंदा सबूत भी है। हज़रत मरियम का सब्र, तन्हाई और अल्लाह पर भरोसा हमें ये सबक देता है कि आजमाइश में भी इंसान को रब पर यकीन रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह जब चाहता है बंद दरवाजे भी खोल देता है। हज़रत ईसी का बचपन आम बच्चों से मुख्तलिफ था। वो एक ऐसे वक्त में पैदा हुए जब बनी इसराइल गमराही, जुल्म और दुनिया परस्ती में डूबे हुए थे। उनके अर्दगर्द के लोग दीन की असल रूह को भूल चुके थे। हज़रत मरियम ने उनकी परवरिश बड़ी मेहनत और खामोशी के साथ की, क्योंकि अब भी लोग उन पर अंगलियां उठाते थे। लेकिन मरियम जानती थीं कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि अल्लाह का चुना हुआ नबी है। वो उनकी हर बात को बड़ी तवज्जो से सुनती थीं और उनकी आंखों में एक ख़ास नूर देखती थीं। हज़रत ईसी बचपन से ही गहरे और सोच में डूबे रहते थे। वो आम खेल कूद में दिलचस्पी न लेते, अक्सर औकात किसी ऊंचे मकाम पर जाकर बैठ जाते और आसमान की तरफ देखते रहते। लोग उन्हें अजीब नज़रों से देखते, लेकिन वो किसी की परवाह न करते। वो बचपन ही से सच्चाई की तरफ माइल थे। जब कभी कोई झूठ बोलता या किसी पर जुल्म करता, हज़रत ईसी फौरन इस पर तौजह दिलाते। उनकी ज़बान में ऐसी तासीर थी कि बड़े बड़े लोग भी उनके सामने शर्मिंदा हो जाते। एक दिन का वाक़या बहुत मशहूर हुआ। एक औरत ने बाजार में झूठ बोलकर किसी को धोखा दिया। हज़रत ईसी वहीं मौजूद थे। वो आहिस्ता आहिस्ता इस औरत के करीब गए और नरमी से कहा, तुम्हारी ज़बान से निकला झूठ तुम्हारे दिल को अंधेरा कर देगा और तुम्हारी आंखें सच को देखना भूल जाएंगी। औरत हैरान रह गई। उसने सोचा कि एक छोटा बच्चा ऐसी गहरी बात कैसे कर सकता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने झूठ पर शर्मिंदा हो गई। हज़रत ईसी की बातों में एक ऐसी हिकमत थी जो उम्र से कहीं बड़ी लगती थी। वो कम बोलते, लेकिन जब बोलते दिलों पर असर करते। वो अपने अर्दागर्द के बच्चों को भी सच बोलने, दूसरों की मदद करने और बड़ों का एहतराम करने की नसीहत करते।
जब कोई बच्चा किसी गरीब या यतीम का मजाक उड़ाता, हजरत ईसी खामोश न रहते। वो उस बच्चे के साथ बैठते, उसको प्यार से समझाते कि अल्लाह के नज़दीक सब बराबर हैं और किसी की गुर्बत का मजाक उड़ाना जुल्म है। उनकी बातों से आहिस्ता आहिस्ता लोग मुतासिर होने लगे। कुछ माँ बाप अपने बच्चों को हजरत ईसी के पास ले जाते ताकि वो उनसे नेकी और सच्चाई सीखें। उनके चेहरे पर ऐसा नूर होता कि देखने वाला खुद ब खुद खामोश हो जाता। वो बोलते तो यूं लगता जैसे कोई पुराना दाना बुजुर्ग नसीहत कर रहा हो। हजरत मरियम दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करते। उन्हें एहसास था कि ये बच्चा अल्लाह की तरफ से एक खास मिशन पर आया है और वो दिन भी करीब आ रहा था जब हजरत ईसी को अल्लाह की तरफ से नबूत दी जाएगी और वो अपने मिशन का आगाज करेंगे। लेकिन उससे पहले अल्लाह ने उनके दिल व दिमाग में वो हिकमत और इल्म डाल दिया था जो आम इंसानों को सारी उम्र सीखने के बाद भी नसीब नहीं होता। यही बचपन की वो झलकियां थीं जिन्होंने आने वाले वक्तों में हजरत ईसी की अजमत की बुनियाद रख दी। वो बचपन ही से अल्लाह की रहमत का एक जीता जागता निशान थे। हजरत ईसी का बचपन हिकमत, दानाई और सच्चाई से भरा हुआ गुजरा। उनके अंदर वो नूरानी सुकून था जो लोगों के दिलों को खींच लेता था। बचपन ही से वो दूसरों के दुख दर्द को महसूस करते थे। फिर एकदम सबने देखा कि वो बीमार बच्चा हिलने लगा। उसने आंखें खोलें और आहिस्ता से अपनी माँ को पुकारा। लोगों की चीखें निकल गईं, कुछ पीछे हट गए, कुछ हैरत में जम गए। बच्चे की माँ सजदे में गिर गई और रोते हुए बोली, ये मौजिज़ा है, मेरा बच्चा वापस आ गया। लोग हजरत ईसी को देखने लगे जैसे वो कोई आसमानी रोशनी हो। इस वाक़ये के बाद पूरे इलाके में हजरत ईसी का चर्चा होने लगा। हर तरफ यही बात हो रही थी कि एक छोटा सा लड़का जो अभी बच्चा है, उसने बीमार को शफा दी। उसने मुर्दा जैसा बच्चा जिंदा कर दिया। कुछ लोग ईमान ले आए, कुछ शक में पड़े रहे, लेकिन हर कोई मान गया कि हजरत ईसी अल्लाह के खास बंदे हैं। उनका दिल नर्म, उनकी नीयत साफ और उनका राबिता आसमान से है। हजरत मरियम ने हजरत ईसी को अपने सीने से लगाया। उनकी आंखों में शुक्र के आंसू थे। उन्होंने जान लिया था कि अब उनका बेटा सिर्फ उनका बेटा नहीं रहा, वो अल्लाह की तरफ से भेजा गया। वो नूर है जिसके जरिए अंधेरों में रोशनी फैलनी है। ये पहला मौजिज़ा एक इलामत था, एक इशारा कि अब अल्लाह का पैगाम आसमान से ज़मीन पर उतर चुका है। हजरत ईसी का सफ़र शुरू हो चुका था और ये सफ़र सिर्फ मौजिज़ों का नहीं, सच्चाई, सब्र और कुर्बानी का भी था।